हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल प्रपअप। आज हम अपनी कंप्यूटर सीरीज़ का एक और क्लास करने वाले हैं। यू नो दैट विल बी डूइंग ओनली 10 क्वेश्चंस टुडे एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट बी एनी एग्जाम विच यू आर preparing for, whether it be EMRS, KVS, DSSB. I know that the present situation is very worse. लोग मतलब पैंडमिक इज़ लाइक इट्स ऑल ओवर द कंट्री एंड इस सिचुएशन में पढ़ पाना इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। बट आप जब भी टाइम मिले दिन में, 5 minutes 10 minutes, you can go through the video and you can watch it out whenever you have time. Okay, so let's get started, and I request all those students who are new on our channel that do subscribe the channel, so that you get the notifications whenever the new lessons or classes are available on our channel. Okay, so without wasting any further time, let's get started. So the first question is, a peer-to-peer LAN is an appropriate network. Okay, peer-to-peer LAN, for example, जो हमारे घरों में, ऑफिसेज में आप देखोगे छोटा सा नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। द फुल फॉर्म फॉर LAN इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसको हम और कौन से नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम और क्या कहते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आई होप दैट आपको अभी तक आंसर पता होगी। एंड wait a minute guys, so the correct answer for this question is, wait a minute, let me mark it. So the correct answer is home network. Okay, home network is the correct answer for this question. Moving on to the second question, in CDMA or CD, the computer sends a fixed data of unit of data called a dash. CD में जो CD जो होती है, उसमें कंप्यूटर एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ डेटा सेंड करता है। उस डेटा को क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने लाइट में पढ़ा होगा कि लाइट के यूनिट, एक यूनिट को फोटोन नाम दिया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली जो सेंड होता है, सीडी से जो डेटा सेंड होता है, उसको एक फिक्स्ड यूनिट का नाम दिया गया है। उस फिक्स्ड यूनिट को हम क्या कहेंगे? ओके, इट्स कॉल्ड अ पैकेट। ओके, so it's called a packet. Moving on to the next question. A global network made up of thousands of privately owned computers and networks is called the, ग्लोबली जो सारे कंप्यूटर्स को, सारी नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज इंटरनेट. ओके, इट्स कॉल्ड एज इंटरनेट. So option B is the correct answer here for this question. Moving on to the fourth question, the internet began with the development of, सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका नाम क्या था, ठीक है। So here the answer for this question is ARPANET. ARPANET. Okay, so option B is the correct answer here. So I'm marking option B here. Okay, so option B is the correct answer here. Moving on to question number 5. Website is a collection of HTML documents, graphic files, audio and video files, all of the above. See guys, एक जो वेबसाइट होती है ना, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट यू सी हियर. इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ HTML, graphic files, audio video files. So the answer here is, it's option D, all of the above. So moving on to question number 6, zip is a dash file. Zip आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी फाइल्स को एक कंबाइंड फाइल में डाल देते हैं इन अ कंप्रेस्ड फॉर्म। तो उस जिप फाइल को हम अक्सर कंप्रेस्ड फाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आपका डायरेक्टली आंसर होगा कंप्रेस्ड फाइल. ओके, moving on to question number 7. At a time, how many operating systems can be at work on a computer? एक टाइम पे एक सिस्टम पे कितने सारे, और एक कंप्यूटर पे कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम कर सकते हैं? तो इसका क्लियर कट आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ओनली वन. एक टाइम पे एक कंप्यूटर पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर.
Okay, moving on to question number 8. Answer sheets in bank POs clerks examinations are checked by. आपने देखा होगा आपके सीटेट के एग्जाम में भी या बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एक शीट दी जाती है जिसको हम OMR शीट कहते हैं, जिसमें आपके वो सर्कल्स मार्क करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेन और अ पेंसिल, ठीक है। और फिर उस शीट को एक स्पेसिफिक मशीन में डाला जाता है, वो रीडर में डाला जाता है जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, ठीक है। तो उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं और आपने देखा होगा उस शीट को भी OMR शीट कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। Okay, moving on to question number 9. Image can be sent over telephone lines by using. आपको पता होगी कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ which of the following? Okay, larger bandwidth, फैक्स, स्कैनर और केबल। फैक्स के थ्रू गाइज हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू टेलीफोन लाइंस। फैक्स के थ्रू आप बहुत सारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट इज ओरेकल? ओरेकल क्या है? इज इट अ कोऑर्डिनेशन सिस्टम? इज इट अ वर्ड सॉफ्टवेयर? इज इट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर? सो हियर द आंसर इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर, option C. Okay, so the answer is database software. So that was all for today. We did 10 questions and just trust me guys, अगर आप दिन के 5 मिनट निकाल के या 6-10 मिनट टाइम निकाल के, आपके पास जब भी टाइम है आप वीडियो देख सकते हैं और आप अपनी जो थोड़ा थोड़ा नॉलेज बिल्डअप कर सकते हैं टिल योर एग्जाम्स कम। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। Stay tuned with us. Thank you so much.